नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हम लोग जियाडा में आए हैं और हमारे साथ जियाडा के रीजनल डायरेक्टर प्रेम रंजन सर हैं और बात करेंगे हम। आपने देखा पिछले दिनों रुवाम में जो नई इंडस्ट्री वहाँ एरिया डेवलप हो रहा है उसको लेकर एक रिपोर्ट की थी और कई ऐसे सवाल हैं जो इनसे हमें जवाब लेना है। तो सबसे पहले सर बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। और रुवाम में जो इंडस्ट्री लगने के लिए अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू हुई थी आज से 3 या 4 साल पहले, तो लोगों का ये कहना था कि अभी तक इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी, वहाँ एक ईंट भी मतलब 1 या 2 कंपनियों ने बाउंड्री वॉल कराया है। तो क्या दिक्कत है, क्यों जो है, इसलिए कि प्राथमिकता सरकार कहती है कि इंडस्ट्री चालू होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्थानीय लोगों को। वो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है उससे आदमी वंचित रह जा रहा है। देखिए 2018 में वहाँ के अधिकांश जो उद्यमी हैं, जो प्रतिष्ठान है, उनको ज़मीन आवंटित की गई है। कई बार बात हुई, हमारी टीम ने भी स्थल निरीक्षण किया। हम लोगों ने लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित किया कि उनका जो निर्धारित प्रोजेक्ट है उस पे वो काम करें, पर किन्हीं कारण बस उन लोगों ने अभी तक काम नहीं किया है। तो इसके आलोक में जो जियाडा रेगुलेशन में प्रक्रिया निर्धारित है उसके तहत हम उनसे नोटिस कर रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी दिक्कतें क्या हैं। अगर हमसे कोई समाधान होना होता है तो वो हम करेंगे, यदि नहीं वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो जो जियाडा रेगुलेशन की प्रक्रिया है और वो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सवाल ये था कि सर जो वहाँ पर लोग थे उनका इस कुछ सवाल ये था कि जियाडा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करके कुछ नहीं दिया और हमारे ऊपर तो उन्होंने दबाव बनाया कि इंडस्ट्री लगा लो। जब तक वहाँ पर रोड नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगी, तो हम काम किस तरीके से शुरू करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पादन शुरू करने की पूर्व शर्त नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। और जब हम ज़मीन अलॉटमेंट का प्रावधान करते हैं तब हम उसमें ये स्पष्ट करते हैं कि ये हमारी सड़क का हिस्सा है, ये हमारा बिजली का ये ले जाने का हिस्सा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैसा कि बैठक में विद्युत विभाग के महाप्रबंधक ने बताया कि वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर किसी ने विद्युत संबंध के लिए आवेदन नहीं किया है। तो इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि किन्हीं की इच्छा शक्ति ये कार्य करने की नहीं है। दूसरी बात कि जो हम लोगों ने रोड का रास्ता छोड़ा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वहाँ ले जाया जा सकता है। हम थोड़ा देर ज़रूर है पर उनके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही हमारा सारा रोड कंप्लीट हो जाएगा। उसकी योजना गई हुई है, वो स्वीकृत हो गई, टेंडर होने की प्रक्रिया में। एक सवाल, मान लीजिए जब भी ज़मीन अलॉटमेंट होता है आप प्रोजेक्ट के साथ कि आप क्या प्रोजेक्ट वहाँ लगाने वाले हैं, कितने लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं उसका कंसिडरेशन रहता है। और मान लीजिए उसमें से बहुत सारे लोग अगर नहीं लगाते हैं, 2 साल 3 साल अगर 5 साल तक आप एक्सटेंशन अगर उन्हें देते हैं, विचार करते हैं, अगर नहीं होता है तो अगर वो ज़मीन अगर उसे सेल कर दिया जाता है या कुछ होता है तो उसमें आपकी जियाडा की क्या भूमिका होती है, इसलिए कि सरकार की प्राथमिकता रोज़गार देना है लोगों को। देखिए स्वामित्व परिवर्तन को लेकर जियाडा रेगुलेशन की कुछ शर्तें हैं, हम लोग उस रेगुलेशन के अनुसार कार्य करते हैं। बिना उत्पादन के ज़मीन बेचे जाने की शिकायत नहीं है अभी तक। अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो निरोधात्मक कार्रवाई हम करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जियाडा आप लोग कौन से प्रोजेक्ट पर काम करें, रुवाम के अलावा और कहाँ पे इंडस्ट्री आप लेकर आ रहे हैं? हमारे पास अभी बहरागोड़ा में कुछ प्लॉट्स हैं जिनके डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, चाईवासा में हैं और हम इन दोनों क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जब हम उसका प्लान तैयार कर लेंगे तो हम वहाँ के ज़मीन को भी आवंटन के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। ये मतलब पूर्वी सिंहभूम और यहाँ इन जिलों में। लास्ट सवाल, कोरोना काल में जो आइडा के इलाका आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी कंपनियां चल रही, क्या कोई कंपनी सर बंद हुई कोरोना की वजह से या सब चल रही है, सब कुछ ठीक है? कितना इम्पैक्ट पड़ा? मैं कोई अधिकृत डाटा तो नहीं दे सकता, पर कोरोना के कारण विभिन्न रीजन से कोई एक कारण का प्रभाव नहीं रहा। उत्पादन में कुछ कमी हुई,
परंतु किसी उद्यमी द्वारा अपने कंपनी को बंद किए जाने की सूचना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि इंडस्ट्री को लेकर है, सरकार भी, जो भी सरकार आती है उनकी ये कोशिश रहती है, आपने देखा पूर्व की सरकार हो या अभी, कि झारखंड में इंडस्ट्री लगे, लोगों को रोज़गार मिले, और इसी के कहीं ना कहीं उसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए ज़मीन और प्रोजेक्ट्स भी अलॉटमेंट किए गए हैं। तो अगर उस समय पर लग जाता है तो यहाँ के लोगों को और झारखंड का भला होगा। कोशिश यही होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं और कितना वक्त लगता है और ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं कब तक शुरू करता है। तो अपने सहयोगी सी राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।